पनवेल और आसपास के परिसर में राजनीतिक बैनर फाड़ने की घटनाएं आम बात हो गई थी। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं सहित पुलिस भी इस दुविधा में फंसी हुई थी कि आखिरकार इस तरह के कारनामों को कौन अंजाम देता है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नजर आ रहे थे। कुछ राजनीतिक दलों ने तो अपने बैनर्स की निगरानी करने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए थे, लेकिन फिर भी कुछ परिणाम नहीं निकला। शहर में एक के बाद एक बैनर फाड़ने की घटना होती रही, मगर बृहस्पतिवार को सुबह जो हुआ वो वाकई चौंका देने वाला था। खांदा कॉलोनी स्थित सेक्टर 11 की शिर्के कॉलोनी के बाहर शेका पक्ष के माध्यम से सार्वजनिक वाचनालय बनाया गया है। इस वाचनालय में शेका पक्ष के स्थानीय युवा नेता तथा लाल ब्रिगेड संगठन के अध्यक्ष भीमराव पवार और अन्य कार्यकर्ताओं का बैनर लगा हुआ था, जो किसी अज्ञात व्यक्ति ने फाड़ दिया। लेकिन वो अज्ञात व्यक्ति इस बात से बेखबर था कि उसकी हर हरकत पर सीसीटीवी कैमरा नजर गड़ाए हुए हैं। आप भी देख सकते हैं कि वो शख्स कैसे सुबह के सुनसान वातावरण का फायदा लेते हुए वाचनालय की तरफ बढ़ रहा है। उसने इधर उधर देखा और बड़े ही इत्मीनान के साथ बैनर फाड़कर चलता बना। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस आदमी ने केवल भीमराव पवार की ही तस्वीर फाड़ी। इससे प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति की शायद भीमराव पवार के साथ कोई ज्यादा दुश्मनी होगी। सुबह जब भीमराव पवार और उनके कार्यकर्ताओं को बैनर फाड़ने की खबर मिली तो सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि रवि निप्रुल नाम का ये शख्स बैनर फाड़ने के कारनामे को अंजाम दे रहा है। इस दौरान मामले की शिकायत कलम्बोली पुलिस थाने में करा दी गई। फिर पुलिस ने जाल बिछाकर खांदा कॉलोनी में रहने वाले रवि निप्रुल को हिरासत में ले लिया। शुरुआती जांच में रवि निप्रुल अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को झुठला रहा था, लेकिन जैसे ही उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस जांच के दौरान उसे यह भी पूछा गया कि क्या भीमराव पवार से उसकी कोई जाति दुश्मनी है, तो उसने इस बात को भी नकार दिया। यानी रवि निप्रुल ने जो हरकत की है वो हो सकता है कि अपना मानसिक संतुलन खोने की वजह से की होगी, मगर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रवि निप्रुल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कांग्रेसी नेता के निर्देशानुसार उसने इस काम को अंजाम दिया हो। जो भी हो, इस घटना से एक बात जरूर सामने आ जाती है कि कुछ लोग समाज में अराजकता फैलाने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। खांदा कॉलनी सेक्टर 11 वाचनालयाचे जे आजपर्यंत बॅनर फाटत होते, तो बॅनर फाडणारा विकृत माणूस आज आपल्याला सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसला असून त्याला आमच्या कार्यकर्त्यांनी आता पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिलेला आहे। पोलिसांनी त्याच्यावर कठोर कारवाई करावी अशी त्यांना आमची कळकळीची विनंती आहे। तो कुठल्या पक्षाचा आहे हा आम्हाला अजूनही कळलेलं नाही, परंतु तो नक्कीच काँग्रेस माइंडेड माणूस आहे, कारण शेतकरी कामगार पक्षाचेच बॅनर आजपर्यंत गेली 4 महिने तो फाडत आहे। दसऱ्यात देखील जे बॅनर आपले लागलेले होते हायवेला, त्या बॅनरवर देखील त्यानं फाडलेला होता आणि स्वतः त्यानं पोलिसांच्या समोर कबूल केलेला आहे आणि सीसीटीव्ही फुटेज देखील आपल्याला ते बघायला मिळेल।